केंद्र सरकार के खेती और किसानों से जुड़े 3 विधेयकों के खिलाफ किसान लामबंद हैं। लोकसभा में तीनों बिल पास हो गए हैं। अब इसे उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में पेश किया जाना है। किसान संगठन इसके खिलाफ सड़कों पर हैं। विपक्षी दल भी इन तीनों विधेयकों का विरोध कर रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे किसानों के लिए फायदेमंद बता रही है। विधेयकों के विरोध में एनडीए सरकार की सहयोगी पार्टी अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल अपने पद से इस्तीफा दे चुकी हैं। दूसरी तरफ किसान लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि वो अपने खेतों में मजदूर बन चुके हैं और ये बिल किसानों के लिए बिल्कुल भी हितैषी नहीं है। इधर कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को राज्यसभा के पास कराने के लिए सरकार ने मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दी है। इसके साथ ही विपक्षी पार्टियों को भी इस विधेयकों के समर्थन में लाने के लिए केंद्र के बड़े बड़े मंत्री बातचीत में लगे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवसेना और एनसीपी के नेताओं से फोन पर बात की है और इन विधेयक के पक्ष में आने की अपील की है। वहीं संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत कम है। ऐसे में महत्वपूर्ण विधेयक को पास कराने के लिए सरकार को विपक्ष पर आश्रित होना पड़ता है। हालांकि इस विधेयक को लेकर सरकार आश्वस्त है कि इन तीनों बिलों को वो आसानी से पास करवा लेंगे। और साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर भी, इस वक्त की जानकारी आपको बता देते हैं कि ये बिल राज्यसभा में पास हो चुका है। इसके बाद से अब देखने वाली बात होगी कि क्या सच में ये बिल राज्यसभा में ये बिल पास हो पाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इससे पहले भी इसका लगातार विरोध हुआ था और अब किसानों को लेकर ये बिल राज्यसभा में पेश हो चुका है। कृषि से जुड़े हुए इन बिलों का लगातार विरोध चल रहा है। लंबे समय से इसके विरोध में किसान सड़कों पर है और इसी के साथ में कई विपक्षी पार्टियों के नेता भी इन विधेयकों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और साथ ही इस वक्त आपको सीधे ले चलते हैं राज्यसभा, जहां पर यह बिल पेश किया गया है। ताकत के साथ किसानों को नए तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को बताना होगा। आपको यह बताना होगा कि कृषि क्षेत्र का बुनियादी ढांचा आपके समय से कमजोर क्यों रहा, और इसलिए हमने इन 3 बिलों को लाने का कारण हम अपने कृषि और किसानों को लाभान्वित करने के लिए, उनको अधिक निवेश देने के लिए, उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए और उनकी जो वस्तुएं और उत्पाद है उनका मूल्य संवर्धन करने के लिए हम ये लेकर आए। तो आप इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आप इसलिए विरोध कर रहे हो कि कृषि क्षेत्र में किसान के हाथ में पूंजी की ताकत नहीं आनी चाहिए? महोदय, इस देश के किसान को और इस देश के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या रही? इस देश के कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या रही कि हमारे यहां प्रॉपर बजट का आवंटन नहीं हुआ। और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि 2009 से 2014 के दौरान कृषि क्षेत्र के बजट में आपके समय में 9 से 14 में कृषि क्षेत्र के बजट में केवल 8.5% की वृद्धि हुई थी, जबकि 2014 से 2019 में हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र में 38.8% की वृद्धि करके कृषि क्षेत्र को ताकत बनाने का काम किया है। यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है, यह हमारी सरकार का कमिटमेंट है और इसलिए इस कमिटमेंट पर हम आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कृषि क्षेत्र को एक नए तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अभी बाजवा साहब कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट खेती तो सबसे पहले पंजाब में आई। आज भी आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती है, आज भी आप मना नहीं कर सकते हो आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट खेती है। कॉन्ट्रैक्ट खेती तो हरियाणा में हुड्डा साहब के समय में आई, आज भी आप मना नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट खेती है। और कॉन्ट्रैक्ट खेती का जो ऑर्डिनेंस है वो तो अभी तमिलनाडु में भी है और उड़ीसा में भी है। हम कोई किसान की जमीन को नहीं दे रहे, हम उसका व्यापार, उसकी सेवा, उसकी ताकत, उसमें हम पूंजी निवेश को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और इसलिए कृषि क्षेत्र और किसानों को सेवा प्रदान करने के लिए आज उच्च टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है। आज जो डिजिटल के कारण, चाहे मौसम की बात हो, चाहे जमीन की आर्द्रता को, उसकी नमी को नापने का विषय हो, आज उसको डिजिटल उपकरण, किसान को उद्यमी बनाना और किसान संगठनों को आगे बढ़ाने की बहुत आवश्यकता थी। मैं तो हमारे कृषि मंत्री जी
नरेंद्र सिंह जी तोमर और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के विजनरी आइडिया के लिए इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस सरकार ने 10,000 फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। आखिर ये जो 10,000 एफपीओ बनाए हैं, उसमें 2,000 से ज्यादा तो अब सक्रिय हो गए हैं। आप नासिक के एक एफपीओ का उदाहरण सुन के आइए, आपको पता लगेगा कि हम अपने एफपीओ के माध्यम से अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ा सकते हैं। और मैं सरकार को इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि कृषि क्षेत्र से जहां पलायन जारी था, इस सरकार के आने के बाद आज युवा स्नातक 1,000 से ज्यादा एग्रो स्टार्टअप बनाए गए हैं, जो इस सरकार ने कृषि में नए निवेश और रोजगार को बढ़ाने के लिए काम बढ़ाया। आखिर हम ये एफपीओ बना रहे हैं, हम ये एग्रो स्टार्टअप बना रहे हैं और हम किसान को बांध के रखना चाहते हैं। आपको केवल बड़े लोग दिखते हैं, आपको नौजवान नहीं दिखते जो आईआईटी आईआईएम करके वापस से अपने गांव में अपने किसान को, अपनी ताकत को, अपनी डिजिटल चीज से जोड़ करके अपनी किसानी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप कृषि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए आविष्कार की, नए परिवर्तन की, नई संकल्पना की, नई सोच की, ताकत की बात नहीं कर सकते। आपके लिए किसान केवल एक वोट बैंक है, आप सबको वोट बैंक देखते हैं। हमारे लिए किसान इस देश को आगे बढ़ाने वाला एक स्वाभिमानी समाज है, जिसको ताकत देना और डिजिटल से जोड़ना ये हमारी ताकत। आप इस बिल का पूरा अध्ययन करिए। आप ये कहते हैं कि सब एमएसपी खत्म हो जाएगा। बाजवा साहब, आप 2022 तक है, अभी तो ये मानसून सेशन है, इसके बाद विंटर सेशन आएगा, खरीफ की फसल आई हुई है। मैंने अपने कल गांव में फोन किया, बाजरा तैयार है, बाजरा आने वाला है, अक्टूबर में इसको एमएसपी मिलेगी और विंटर सेशन में बताएंगे कि आपने कितने झूठ बोला। और मैं तो नरेंद्र सिंह जी तोमर से ये निवेदन करूंगा कि सदन में जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है वो केवल एक दिन के लिए मांगा जाता है। माननीय उपसभापति महोदय, अगर रूल में ऐसा प्रोविजन होता तो मैं आपसे पॉइंट ऑफ ऑर्डर 4 साल के लिए मांगता, क्योंकि 24 तक हम सरकार में हैं, 8 बार एमएसपी रबी और खरीफ की फसल आनी है। हर फसल के समय हम इस सदन को आकर के बताएंगे कि सरकार ने एमएसपी पे खरीदा है और हर बार आपका झूठ बेनकाब होगा। ये वही झूठ है जो आप राफेल पे बोला करते थे, ये वही झूठ है जो आप सीए पे बोला करते थे, ये वही झूठ है जो आप किसानों के ऊपर बोला करते हैं। और अभी हम कहीं जाने वाले हैं, हम 2024 के बाद भी जनता, क्योंकि हम सच के साथ हैं, इसलिए हमको जनता आशीर्वाद देती है। एक बार नहीं उजागर होगा। मैं आज देश के किसानों को कहना चाहता हूं कि किसानों की कहीं एमएसपी नहीं गई है। 2024 देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।